हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीसो क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर 2 का रिव्यू, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। पिछली वीडियो में आपने पूरा डीप पढ़ा है, लाइन टू लाइन, पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ। एंड इस चैप्टर में हम इस चैप्टर का बस समरी देखेंगे। इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स क्या है और उसमें क्या बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन शेयर एंड लाइक ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट इट। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि विविधता क्या है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे विविधता और उसके साथ उससे भेदभाव कैसे किए जाते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों में विविधता पाई जाती है और उन्हें विविधताओं को देखते हुए लोग एक दूसरे से भेदभाव का नज़रिया रखने लगते हैं। जैसे अगर कोई एक दूसरे से शारीरिक रूप से अलग है तो उन्हें अलग तरीके से देखा जाता है, उनमें भेदभाव किया जाता है और उन्हें बहुत सारी सुविधाएं या असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि विविधता बहुत तरीके की होती है, जैसे भाषाओं में, रहन सहन, खेल कूद में और आपके कार्य करने में भी। तो यहाँ पर बताया यही गया है कि संसार में टोटल 8 मुख्य धर्म हैं, जो भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी या मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, और यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यानी जो डांस है वो भी 100 से ज़्यादा तरह से किए जाते हैं। तो ये है ना कि विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। यानी इस चैप्टर में ये भी बताया गया है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कि विविधता से हमारे जीवन में रोचक तरह से और एक समृद्ध तरीके की खुशियाँ आती है। लेकिन इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि विविधता हमेशा हमें खुशी नहीं देता, बल्कि ये कभी कभी हमें असुरक्षा की भावना भी महसूस कराता है। और इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों में यह हमें महसूस ऐसा कराता है। जैसे अगर आप शारीरिक रूप से अलग है तो आपकी बौद्धिक क्षमता अलग है, तो इन सारी चीज़ों की तरह से ये आपको असुविधा महसूस कराता है। बात की थी हमने पिछले वीडियो में बिल्कुल डीपली पूर्वाग्रह, तो हमने इसे पूरा पढ़ा था। लेकिन अभी आप पढ़ेंगे कि पूर्वाग्रह क्या है। यानी शॉर्ट में कि पूर्वाग्रह यानी ऐसी चीज़ जो आप किसी चीज़ को देखते हुए, सुनते हुए, या कभी आप ऐसा कुछ सोचते भी हैं तो भी उस चीज़, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप अपने आप से पहले की ही धारणा बना लेते हैं कि हाँ वो चीज़ ऐसी होगी। तो इस तरह की बातें जो होती है उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। अगर आपको ग्रामीण लोग बोला जाए तो आप गांव के लोगों के बारे में एक अलग ही चीज़ें सोचने लगते हैं। जैसे वहाँ के जो लोग होते हैं वे आधे से ज़्यादा भारतीय गाँवों में रहते हैं और वहाँ के लोग ज़्यादा खेती करना पसंद करते हैं। जैसे बुआई कटाई के समय लोग 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। तो इस तरह की बातें आप अपने मन में पहले सोचते हैं और शहरी लोगों के प्रति आपका पूर्वाग्रह कुछ अलग ही होता है। जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनके स्किन का रंग और जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, उनका लाइफ स्टाइल एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आप से ही पहले ही सोचने लगते हैं, बिना किसी एनालाइजिंग के। हमने कोई उनके साथ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी सर्च नहीं करते और पहले से ही हम वो चीज़ें सोचते हैं। जैसे लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना, आज भी ये चीज़ें समाज में हमारे मौजूद है कि हम कैसे लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। खुद हमारे घर में जो परिवार वाले हैं वो भी कहने लगते हैं, अगर आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा तो वे तुरंत कहते हैं कि ये होता है लड़के और लड़कियों में फ़र्क। तो ये जो फ़र्क है यही इंसान को थोड़ा डीमोटिवेट कर देती है, और इस वजह से जिन लोगों के पंख बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं वे थोड़े बहुत दब जाते हैं, लेकिन जिनके हौसले बुलंद होते हैं वे कभी ऐसा नहीं करते। वे अपने पंखों को हमेशा ऊपर फैलाने की ओर ही अग्रसर रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पर आपने बात की भेदभाव की, और लोग कैसे बात करते हैं। जैसा कि अभी पढ़ा हमने कि बौद्धिक रूप से अगर कोई कमज़ोर है तो उसे भी शारीरिक रूप से भी कमज़ोर समझा जाता है। अगर कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो उसे बौद्धिक रूप से भी कमज़ोर समझा जाता है। यानी अगर वह किसी भी तरह से अपने आप को किसी काम को करने में असमर्थ महसूस करता है, लोग भी उन्हें आगे की ओर बढ़ाने की बजाय पीछे की ओर खींच लेते हैं।
यहाँ पर बात की गई है इस पैराग्राफ में रूढ़िबद्ध धारणाएं, यानी रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती है। यहाँ पे भी वही बताया गया है कि एक ही छवि में बांध लेना, यानी अपने आप को किसी भी एक पर्टिकुलर काम को लेकर कि हमें इस काम के बाद यही काम करना है। अगर हम ये कुछ कर रहे हैं तो इसके बाद हम बस यही कर सकते हैं। अगर हम रात को 8 बजे सोते हैं तो इट मीन्स आपको 8 बजे ही आप सो सकते हैं। तो ये होती है रूढ़िबद्ध धारणाएं कि किसी भी एक चीज़ को लेकर उसी के पीछे काम करना, उसी के साथ काम करना। जैसे हमारे देश में धर्म लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। ये होता है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। इस तरह से बहुत ही तरीके से उनमें भेदभाव भी देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये भेदभाव में असमानता और भेदभाव क्या होता है। यानी भेदभाव एक अलग चीज़ है और असमानता एक अलग चीज़ है। यानी भेदभाव तो आपने पढ़ा कि कैसे शारीरिक और बौद्धिक रूप से लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, लेकिन असमानता यानी चीज़ें सबके पास समान हैं लेकिन फिर भी उनके पास असमानता दिखाई देना। जैसे भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लाने देते जबकि वो आपके बिल्कुल समान है, तो ये है असमानता। यानी कुछ जो काम जो खुद तो आप करते हैं लेकिन दूसरों को करने से रोकते हैं, क्योंकि आप उनमें और अपने आप में कुछ न कुछ फ़र्क समझते हैं। तो ये है असमानता, ना कि भेदभाव। बात करते हैं कि अगर आप भेदभाव का सामना करते हैं तो क्या होता है। तो ये है भेदभाव का सामना करने पर क्या चीज़ें हो सकती है। यानी अगर आपके साथ कहीं भेदभाव हुआ है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व दिया जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें गंदा या अपवित्र भी माना जाता है और इसी चीज़ों को लेकर वे आवाज़ उठाते हैं। तब उनके साथ क्या बर्ताव होता है, ये सारी चीज़ें भेदभाव के सामने अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो वो किस प्रकार का आपके साथ सलूक करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने भी भेदभाव को लेकर आवाज़ उठाया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 1891 से 1956 तक को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी और महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त भी नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित भी किया और दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो जो बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया और उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। यानी ऐसा धर्म जिसमें किसी से भी कोई पक्षपात ना किया जाए। और जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। यानी सबकी इज्जत समान रूप से हो, ना कि कुछ लोगों की ही। यहाँ पर देखिए एक कहानी बताई गई है जो एक आदमी है जो गांव में अपने पिता से मिलने अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने आता है, पर उसे वो नहीं मिल पाता और उसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि वे गरीब होते हैं
और नीचे जाति के होते हैं। इस वजह से उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बाहर बहुत देर तक खड़े रहना जैसे मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। और समानता के लिए संघर्ष, यानी समानता के लिए संघर्ष में अभी आपने पढ़ा कि कैसे भीमराव अम्बेडकर ने समानता के लिए संघर्ष किया, उन्होंने भेदभाव को मिटाया। तो ये था आज का चैप्टर, और इसकी पूरी अच्छे तरीके से जो आपको नॉलेज दी गई है उसे वो पिछली वीडियो में दी गई है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और ये था बस आपके लिए एक समराइज़ कि कैसे संविधान में भी समानता को लेकर, भेदभाव को लेकर हमारे लिए अनुच्छेद बनाए गए हैं, और उसी अनुच्छेदों में, उन्हीं कानूनों के तहत हम कोई भी कदम उठा सकते हैं, जिससे जो गरीब लोग हैं उनके साथ को किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो। तो ये था वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और आपको अगर किसी भी तरह की कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो we will meet in next video. Stay safe and stay happy.